ठीक से सिखाया जाता है क्या यहाँ पे? यस सर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना और सारी मैम बहुत अच्छी हैं। आपसे कोई फीस चार्ज की जाती है यहाँ पे नो क्या? नो नो कोई किसी तरीके का आप लोगों से कोई कुछ चार्ज किया जाता है? नो सर। जल्दी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टुडे 24/7। अभी हम उपस्थित हैं एक इंस्टीट्यूट में। इस इंस्टीट्यूट के बीच में जो लोग बेसहारा हैं, उनको जिनकी इनकम नहीं है, EWS से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर फ्री में एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे जो इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, उन्हीं जो इसका प्रशासन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और बच्चों को किस तरीके की एजुकेशन दी जाती है। दीपक जी, अनिल जी, नीतू जी, मिसिस चौहान, शिव जी, डॉक्टर ऋषि गोयल, डॉक्टर R.K. खेर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अलका जिंदल है। अलका जिंदल जी, आप ये कौन सा इंस्टीट्यूट चला रही हैं और यहाँ किस किस तरीके की एजुकेशन दी जाती है? ये दीपल फाउंडेशन है जिसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। इसकी नींव हमने बेसिकली फीमेल्स को प्रोत्साहन देने के लिए, सेल्फ स्टैंड करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी नींव रखी थी। अब इसमें हम बच्चों को भी, बड़ों को भी, आफ्टर मैरिड जो लेडीज़ ये सोचती हैं कि शादी के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो मैं कहती हूँ कि शादी के बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं लेडीज़ को प्रमोट करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी मैं उनकी हेल्प करती हूँ, मैं उनको प्रमोट करती हूँ, इनिशिएट लेती हूँ उनके लिए, ताकि वो सेल्फ स्टैंड हो जाए, आत्मनिर्भर। मैम, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए या बच्चों के लिए भी है? नहीं, बच्चों के लिए भी है, बॉयज़ भी है। हमारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सिखाते हैं, हम हैंडीक्राफ्ट सिखाते हैं, इसकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस देते हैं। मतलब हर वो फील्ड हम लेकर के आ रहे हैं जिस फील्ड की आज के बच्चों को या बड़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे हैं यहाँ पर जो आते हैं, वो उनसे आप कुछ फीस भी चार्ज करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। सब फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी। जो आपके यहाँ बच्चे आते हैं वो EWS से संबंधित है कि दूसरे ओपन कैटेगरी के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सारे कैटेगरी के बच्चे हैं, कई तो ठीक घर से भी है और कई बहुत ज़्यादा, लेकिन बेसिकली सारे MCD स्कूल से हैं। स्लम एरिया के बच्चे हैं। सुल्तानपुरी आप सभी जानते हैं, बहुत स्लम एरिया है जहाँ बच्चों को जो रेगुलर बेसिस की जो ज़रूरतें हैं, जैसे एक्टिविटी वाइज हम ले लें, अगर एजुकेशन वाइज ले लें, तो वो सारे MCD स्कूल के बच्चे हैं। हालांकि MCD स्कूल का अब जो क्राइटेरिया वो बहुत चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी 2 साल जो कोरोना ने ख़राब किए हैं बच्चों के, तो उसको देखते हुए एजुकेशन पॉइंट से बच्चे बहुत पीछे चले गए। मैम, ये आपका उद्देश्य है क्या? ये जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? हम ये चाहते हैं कि जो बच्चों की हानि हो चुकी है एजुकेशन वाइज वो पूरी हो जाए, और जो फीमेल्स चाहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, उनको हम प्रोफेशनल कोर्सेज कराते हैं, साथ में उनकी प्लेसमेंट कराते हैं, या उनको बिज़नेस करना है, जैसे किसी को सिलाई सीख ली है, अब सिलाई मशीन चाहिए, तो हम वो भी खुद से प्रोवाइड कराते हैं। और इसके लिए हम कोई उनसे कॉस्ट नहीं लेते, कोई चार्जेस नहीं लेते। सब हमारी टीम अपनी तरफ से मिलजुल के ये संस्था बनाई गई है और मिलजुल करके ही इसमें काम होते हैं। सर, ये जो आपकी संस्था है, इसको फंडिंग कहाँ से होती है? आप मतलब कि जो इसको चला रहे हैं, इसमें नेचुरल बहुत ज़्यादा खर्चा होता होगा, तो वो कहाँ से आप अरेंज? सर, अभी आपस के ग्रुप जो बने हुए हैं ना हम लोगों के, बस वही आपस में अभी अंडरस्टैंडिंग करके कर रहे हैं। हाँ जी। जिसको जैसे जो सहूलियत हो सकती है वो अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ जी। तो सर, ये जो मतलब कि फ्यूचर में क्या आपका प्लानिंग है कि आप जैसे नेचुरल है, जब बच्चे आपके पास बढ़ेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती चली जाएगी, तो फिर आप किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे इन सभी चीज़ों? मैनेजमेंट अपनी देखो बढ़ती रहेगी, आप लोगों को सहयोग मिलता रहेगा। हाँ जी। जैसे जैसे सहयोग मिलेगा वैसे वैसे हम भी अपना इनिशिएट लेते रहेंगे जी। हाँ जी, इंस्टीट्यूट को बढ़ाते रहेंगे? बिल्कुल बढ़ाते रहेंगे जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राज है। राज जी, जैसे आपके एरिया के बीच में ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, आप देख रहे हैं कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट के बारे में, जो और प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके बारे में बताया जा रहा है, आपको कैसा लगता है कि इस तरीके के इंस्टीट्यूट चलने चाहिए? बिल्कुल सर, इसी चीज़ों से तो हमारा विकास होगा। अब जैसे ये एरिया है हमारे, कच्ची कॉलोनियाँ हैं, तो जिस तरह से ये इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, तो इसी से विकास होना है। हाँ जी। तो बेहतर है ये चीज़ें। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जो यहाँ पे बच्चे आते हैं, इनसे कोई कास्ट वगैरह नहीं लेते, ये किस तरीके का मतलब कि आपको लगता है कि जो इस तरीके के बच्चे हैं, जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कि सरकार को भी जैसे हैंडीक्राफ्ट है, इसके बीच में इनके लिए भी रोज़गार पैदा करना चाहिए? बिल्कुल सर, ताकि जो है ये बच्चे आगे निकल सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को ऐसे मतलब पैसे प्रयास करते रहने चाहिए। जैसे अब इन लोगों ने कर रखे हैं, जो इंस्टीट्यूट खोल रखा है, ऐसे मैं तो चाहता हूँ जगह जगह खुलने चाहिए, तभी बच्चों को उठने का प्रयास मिलेगा।
सरकार को, आपका कहना है कि सरकार को MSME प्रोजेक्ट के बीच में इनको भी लोन देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए सर, मैं तो एग्री करूँगा, बिल्कुल देना चाहिए। और इन इंस्टीट्यूट को भी देना चाहिए ताकि इंस्टीट्यूट आगे बढ़ सकें, बच्चों का विकास होना है। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूट के बीच में आकर उनको? मैं ये बच्चों को सारे जो भी बच्चे हैं, मैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि वो इस लाइन में आएँ, इन इंस्टीट्यूटों में जाके देखें कि इनमें क्या काम कैसा होता है, पढ़ते कैसे बच्चे, कैसे आगे बढ़ना है। जैसे राज जी, आपको पता है कि आजकल जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, शायद आपने भी वही बाबर पढ़ा, हमारे बाप दादों ने भी पढ़ा, एजुकेशन सिस्टम वही चला रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन आज जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी हमारी जो मार्केट है, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसमें उस एजुकेशन का कोई महत्व ही नहीं रह गया सर, इसीलिए बेरोजगारी है। जी जी तो आप जी क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए? सर मैं तो यही चाहता हूँ प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, वो आगे बच्चा बढ़ सके। है कटआउट करवाते हैं कारपेंटर से, उसके बाद उसके ऊपर क्ले वर्क किया हुआ है ये वाला, उसके बाद कलरिंग करते हैं। तो ये क्ले वर्क जो है आप खुद करते हैं? हाँ जी, बच्चों से भी करवाते हैं, खुद भी करते हैं। बच्चों से भी करवाते हैं, खुद हाँ भी जी, करते हैं। हाँ जी तो ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम जी। जो प्रोडक्ट मैम आप बना रहे हो, ये मतलब मार्केट के लिए है मैम, या नहीं, गिफ्ट आइटम के लिए। किस तरीके की आप प्रॉपर एजुकेशन देते हैं कंप्यूटर के बारे में? यहाँ पर ना बच्चे ऐसे आते हैं जिनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, इवन मतलब टाइप भी करना नहीं आता, कुछ खोलना नहीं आता। तो हम कोशिश करते हैं उनको पहले बेसिक सिखाएं, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज सिखाएं। क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी से बच्चों को कंप्यूटर नहीं सिखाएंगे तो उनके लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा। यूज़फुल नहीं तो है। आपके पास कोई इस तरीके के टीचर है जो कि कमिंग जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो हमारी यंग जनरेशन है, इस तरीके की उनको एजुकेशन दे पाएँ? सर हमारे पास 2 टीचर्स हैं जो इन बच्चों को ट्रेन करते हैं। अभी सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अभी जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक वो प्रोफेशनल पे नहीं जा सकते। तो पहले हम उन्हें बेसिक पे ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम उनको प्रोफेशनली सिखाएंगे। हमारा टाई अप है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, तो उनको फिर आगे मतलब कि जिनसे आपका टाई अप है वो आपको बताते हैं कि आपको उनको किस काइंड का प्रोडक्ट चाहिए, आप उसी तरीके के प्रोडक्ट तैयार करके यहाँ से देते हैं ताकि बच्चों को जो है एजुकेशन मिल सके। आज बेरोजगारी का जो मेन कारण है वो यही है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है ना, वो हमारे आगे कहीं यूज़ नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो इंडस्ट्रीज आ गई हैं उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनको बिल्कुल एडवांस लोग चाहिए जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए बेरोजगारी का एक मुख्य कारण ये भी है। तो आपके यहाँ जो प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू जो डिमांड है उसके मुताबिक न्यू टेक्नोलॉजीज है सारी। और मतलब मेन तो बेसिक यही है कि बच्चों को पहले जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक हम न्यू ओल्ड कुछ भी नहीं दे सकते। तो पहले हम सिर्फ अभी बेसिक पर कंसंट्रेट है, जब तक जैसे जैसे बच्चे बेसिक सीख जाएंगे वैसे वैसे उन्हें और डेवलप करेंगे हम। क्या सीख रहे हो यहाँ पे? आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या क्या सीख लिया आपने? अभी तक बहुत कुछ सीखा है, बॉटल पे पेंटिंग करी है और ड्राइंग भी सीखी है, स्केचिंग भी सीखी है और पेंटिंग भी आपका सीखी गुड है। नेम? गरिमा। बेटा आपने क्या सीखा है? आर्ट एंड क्राफ्ट, हमने पेंटिंग, ड्राइंग, बोटल्स पे डिज़ाइन बनाना, कलर करना, ये सब सीखा है। हाँ जी मैम, आपका गुड नेम? मैं रुचि गोयल, हाँ जी। दीपल फाउंडेशन में वाइस चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरपर्सन हूँ। हाँ जी। और दीपल फाउंडेशन के साथ ही अपने मेरे हस्बैंड संदीप गोयल वो चेयरमैन है, अलका जी मेरे साथ, हमारे साथ में प्रेसिडेंट है। हम सब साथ मिलकर इसको दीपल फाउंडेशन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर्सनली क्या देखते हैं, आपका क्या योगदान है इस इंस्टीट्यूट में? पर्सनली मैं यहाँ पर इनको बच्चों को आगे प्रोत्साहित करती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बच्चों को ये आगे जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मैं MSc B.Ed कर रखा है, तो मैं उसको क्लासेस लेने जाती हूँ, क्लासेस लेती हूँ। और उसके बाद मैंने फर्स्ट एड का भी मैंने सारा कोर्स कर रखा है। मैं आगे उनकी फर्स्ट एड में भी उनको बताना चाहूँगी किस तरह से बच्चों को एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए, तो उसी में क्लास लूँगी। नहीं, इसके अलावा आप कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज आप इनको सिखा रहे हैं बच्चों को? जैसे ये तो रिटेलिंग का हो गया, कुछ और भी ऐसा सिखा रहे हैं जैसे जिससे इनको जॉब में हेल्प मिले? मेन तो कंप्यूटर्स पे हम जोड़ दे रहे हैं कि कंप्यूटर के बिना आपको कुछ नहीं चलता। हाँ जी। मेन कंप्यूटर जहाँ भी आप कहीं भी बच्चा जाएगा उसे कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए, तो हम उस पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जोड़ दे रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट में जोड़ दें ताकि बच्चा लेडीज़ कहीं कुछ तो कर सके अकेले अपने दम पर। आप देखते हो आज हल्दीराम पे कहीं जाते हो कितनी सुंदर ट्रेस वर्स मिलती हैं, हम उसको सिखाना चाहते हैं कि बच्चे वहाँ तक हम अपने वहाँ से ऑर्डर्स लेके आएँ और बच्चे यहाँ से रख के उनको कुछ तो अर्निंग हो, लेडीज़ अपने कुछ कर सकें। हम अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड्स को हम करना चाह रहे हैं ताकि हम हमारे बच्चे उस पर कर सकें। हम अपने बच्चों को, लेडीज़ को, गर्ल्स को, बेसिकली विमेन को हम चाहते हैं कि अपने आप खड़ी हुए, किसी के सहारे के बिना। हाँ जी, शुरू में प्रॉब्लम्स तो कई आई, कुछ अच्छे लोग जोड़ने थे, कुछ अच्छे लोग जो दिल से चैरिटी करना चाहें, दिल से सेवा करना चाहें, ऐसे लोग जोड़ने में बहुत मुश्किल आई मुझे।
फिर मुझे सहयोग भी पूरा मिला, तो उस तरीके से भगवान के आशीर्वाद से सब काम बहुत अच्छे से हुए। आज हमने एक इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया है, बाकी हम चाहते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूट और ज़्यादा ओपन करें। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? संदीप गोयल, मैं दीपल फाउंडेशन में चेयरमैन हूँ। चेयरमैन साहब, आपका क्या विजन क्या है इस प्रोग्राम को लेकर, जैसे अभी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, आगे फ्यूचर का आपका विजन क्या है? देखो, हमारा जो दीपल फाउंडेशन के अंदर 3-4 मुख्य उद्देश्य हैं। हाँ जी। हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के अंडर हमारा स्किल डेवलपमेंट है। 5-6 साल की बच्चियों से लेकर के उनको ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं और सोशली भी ट्रेनिंग देते हैं। और हमारे पास 40 से 50 साल की तक की लेडीज़ हमारे पास यहाँ पर आती हैं और ट्रेनिंग सेंटर पे कर रही हैं किरारी में। आज हमारा अभी एक इंस्टीट्यूट हमने सेटअप करा है। 4-5 महीने पहले दीपल फाउंडेशन की फॉर्मेशन हुई थी। हमारा विचार, जैसे अलका जी ने अभी बताया आपको, कि दिल्ली में कम से कम चाहते हैं कि हम लोग आने वाले टाइम के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर कम से कम 5-7 हमारे इंस्टीट्यूट इस तरीके से किरारी की तरह डेवलप हो जाए। इसके अलावा हम लोगों का सीनियर सिटीजन के केयर का भी प्रोग्राम है, तो इसमें हम लोग दिल्ली NCR के आसपास कई जगह देख रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या करना चाहते हैं? हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक कोई हेल्पलाइन नंबर हम लोग अपने दीपल फाउंडेशन में शुरू करेंगे, जिसमें काउंसलर्स होंगे और जो भी सीनियर सिटीजन हमारा दिल्ली या आसपास के एरिया में अकेले रहते हैं, जिनके किसी कारणवश बच्चे बाहर रहते हैं, या उनको जहाँ तक भी हो सके दीपल फाउंडेशन थ्रू हम लोग जो भी सेवा प्रदान कर सकते हैं, उनका जो भी सहयोग दे सकते हैं, जो भी सहायता कर सकते हैं, वो सब इसमें हम करेंगे। जरा आप अपना इंस्टीट्यूट दिखाएंगे कहाँ पे? हाँ, जरूर। ये हमारा क्लासरूम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा क्लासरूम है। हाँ जी। इसी तरीके के हमारे कम से कम वहाँ से 5-6 क्लासरूम है। हाँ जी। IT लैब है, कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर लैब है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट का अलग से है और हमारा रिटेल मार्केटिंग का अलग से है। आज जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी रिटेल मार्केटिंग, और कुछ बच्चे छोटे बच्चे भी हुए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाले। अच्छा। ज़्यादातर यहाँ पे रिटेल मार्केटिंग वाले बच्चे आए हुए हैं, उनकी क्लास चल रही थी। ये हमारी तो ये जैसा कि आपका शुभ नाम? गौसिया परवीन। सॉरी? गौसिया परवीन। यहाँ पे आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? रिटेल की क्लास है। रिटेल की क्लास क्या आप सिखाते हैं? आप रिटेल की क्लास के रिटेल में लाइक हम कस्टमर को कैसे डील करते हैं, कैसे लाइक शॉप तो बहुत सारी खुली हुई हैं, बट एज अ कस्टमर को कैसे डील करना है आपको। जो कस्टमर आपके पास आए उसको बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी, वही सब चीज़ें कैसे करनी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी होती है। आपको इंटरव्यू में कैसे क्रैक करना है इंटरव्यू, वो भी बताते हैं और इंग्लिश भी सिखाते हैं। अभी आपका कौन सा जो बच्चा है जो आप कहेंगे कि पूरी तरह से ट्रेंड है, जो आपका स्टूडेंट है, मैं उससे कोई डेमो ले सकता हूँ क्या? यस, यू कैन टेक लाइक दीपक। नमस्कार, आपका शुभ नाम? दीपक कोहली। दीपक, आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? सर, मैं यहाँ पर रिटेल मार्केटिंग की क्लासेस ले रहा हूँ और उसके साथ में हम उनको यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स और भी काफ़ी शॉर्टकट्स और काफ़ी सारी ट्रिक्स सिखाई जाती है कंप्यूटर की। और प्लस में यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है, जो कि हमें फ्यूचर रेडी बनाता है हमारी जॉब के लिए। आप ये बताइए, मोबाइल से लेकर बताइए मेरे को, मैं कस्टमर हूँ, आपके पास आए, आप कैसे करेंगे सेल, उसको बताएंगे जरा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बजट पूछूंगा कि आप किस बजट रेंज में मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं, किस कंपनी का लेना चाहते हैं और किस स्पेसिफिकेशन में, कितनी GB रैम हो। मुझे 12,000 तक का मोबाइल चाहिए। आप मुझे बताइए ना इसमें क्या स्पेसिफिकेशन। तो सर, मालूम मैं रहा हूँ बिल्कुल, मुझे आई डोंट नो बट। तो सर, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रैक में रखे हुए जो 12,000 रुपये के फ़ोन है, उसमें से कौन सा आपकी पॉकेट के लिए बेस्ट रहेगा। उसके अंदर 4 GB रैम रहेगी सर, 64 GB रोम रहेगी, 64 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा, 5000 की स्टैंडिंग बैटरी रहेगी और प्लस में और भी काफ़ी, जैसे साइड फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और भी ऐसे काफ़ी क्वालिटीज़ दिखाऊंगा जो कि आपकी रिक्वायरमेंट और आपके बजट से मैच करते हुए हो। और आपको कंपनी का फ़ोन सजेस्ट करूँगा, जैसे वीवो, ओप्पो, MI और भी जैसे रियलमी। तो उस हिसाब से आप अपने लुक्स के अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगेगा, मैं आपके सामने ऑप्शन रख दूँगा, आप उसमें से चूज़ करके ले सकते हो। करते हैं, ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, ये वाला रूम कॉन्फ्रेंस रूम है। और इसके अलावा हमारे पास कम से कम 6-7 हॉल और भी है, जिसमें अलग अलग हमारी क्लासेस होती हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपकी NGO है दीपल फाउंडेशन, ये बेसिकली वुमेन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है या चिल्ड्रन दोनों को लेके चल रही है साथ में? ये चिल्ड्रन एंड वुमेन को ज़्यादा दोनों को लेकर के चल रही है। और वैसे हमारे पास इस टाइम मतलब जो जैसे 12th पास कर करके बहुत सारी बच्चियाँ हैं, जो यंग बच्चियाँ और लेडीज़, वो दोनों ज़्यादा हैं आज की डेट में। हमारे पर करीब 125 से 150 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं,
जिसमें अगर मैं देखूं तो करीब 60-70% जो है जो कि 18 प्लस हैं, 17-18 प्लस है मेरे ख्याल से। 60-70% बच्चे भी बहुत enjoy बच्चे भी करते हैं। एंजॉय करते हैं। बच्चों के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में देते हैं, हैंडीक्राफ्ट में देते हैं, पेंटिंग में देते हैं, और बच्चों को कई बार ना प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग कंपटीशन भी कराते हैं। ठीक, अभी हम उपस्थित थे दीपल फाउंडेशन के ऑफिस में। यहाँ पर आपने देखा कि बच्चों को किस तरीके से एजुकेट किया जाता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैंडीक्राफ्ट का काम सीख रहे हैं, रिटेल मार्केटिंग के बारे में सीख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर बच्चे इंजॉय करके पढ़ाई कर रहे हैं, और ये यहाँ पर पूरा फ्यूचर का ध्यान रखा जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन मानव मलिक के साथ हरिंदर कौशल, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।